बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। हिंदी गद्यकार बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914। हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। पंडित बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 20 जुलाई 1914। पेशा निबंधकार, नाटककार, पत्रकार। भाषा हिंदी। राष्ट्रीयता भारतीय। काल भारतेंदु युग। विधा गद्य। विषय निबंध नाटक। उल्लेखनीय कार्य भट्ट निबंधावली समग्र संग्रह। जीवन परिचय। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया। भट्ट जी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार का कार्य किया तथा वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी में नहीं रमा। भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। इस पत्र के वे स्वयं संपादक थे। उन्होंने इस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किया। उनका जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। भट्ट जी की माता अपने पति की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी। उनका प्रभाव बालकृष्ण भट्ट जी पर अधिक पड़ा। भट्ट जी मिशन स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ के प्रधानाचार्य एक ईसाई पादरी थे। उसने वाद विवाद हो जाने के कारण इन्होंने मिशन स्कूल जाना बंद कर दिया। इस प्रकार वह घर पर रहकर ही संस्कृत का अध्ययन करने लगे। वे अपने सिद्धांतों एवं जीवन मूल्यों के इतने दृढ़ प्रतिपादक थे कि कालांतर में इन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मिशन स्कूल तथा कायस्थ पाठशाला के संस्कृत अध्यापक के पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया, परंतु उसमें इनकी अधिक रुचि न होने के कारण सफलता न मिल सकी। आपकी अभिरुचि आरंभ से ही साहित्य सेवा में थी, अतः सेवा वृत्ति को तिलांजलि देकर वे यावज्जीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। कार्य क्षेत्र। भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे। हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने संवत 1933 में प्रयाग में हिंदी वर्धिनी नामक सभा की स्थापना की। उसकी ओर से एक हिंदी मासिक पत्र का प्रकाशन भी किया, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। वह 32 वर्ष तक इसके संपादक रहे और इसे नियमित रूप से भली भांति चलाते रहे। हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया। भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रतिष्ठित निबंधकार थे। डॉक्टर वार्ष्णेय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। अपने निबंधों द्वारा हिंदी की सेवा करने के लिए उनका नाम सदैव अग्रण्य रहेगा। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंध सदा मौलिक और भावनापूर्ण होते थे। वह इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें पुस्तक लिखने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता था। अत्यंत व्यस्त समय होते हुए भी उन्होंने 100 अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह तथा भाग्य की परख आदि छोटी मोटी 10-12 पुस्तकें लिखी। वैसे आपने निबंधों के अतिरिक्त कुछ नाटक, कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। रचनाएं।
भट्ट जी ने निबंध, उपन्यास और नाटक लिखे हैं। निबंध संग्रह: साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला, आत्मनिर्भरता 1893। निबंध: चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, मेला ठेला, आकाश पिप्पल, बोध, एक अनोखा स्वप्न, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, बातचीत, उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान, रहस्य कथा, मौलिक नाटक, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, अनुवाद, वेणीसंहार नाटक, मृच्छकटिक नाटक, पद्मावती नाटक। भाषा: भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में भट्ट जी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में भट्ट जी बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी की भाषा में जहाँ तहाँ पूर्वीपन की झलक मिलती है, जैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट की भाषा को 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। द्वितीय कोटि में आने वाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्कालीन उर्दू, अरबी, फारसी तथा आंग्ल भाषीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वह हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाषा को विषय एवं प्रसंग के अनुसार प्रचलित हिंदीतर शब्दों में भी समन्वित किया है। आपकी भाषा जीवंत तथा चित्ताकर्षक है। इसमें यत्र तत्र पूर्वी बोली के प्रयोगों के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा अत्यंत रोचक और प्रवाहमयी बन गई है। वर्ण विषय: भट्ट जी ने जहाँ आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे हैं, वहाँ आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई है। साहित्यिक और सामाजिक विषय भी भट्ट जी से अछूते नहीं बचे। चंद्रोदय उनके साहित्यिक निबंधों में से है। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक निबंधों की रचना की। भट्ट जी के निबंधों में सुरुचि, संपन्नता, कल्पना, बहुवर्ण शीतलता के साथ साथ हास्य व्यंग्य के भी दर्शन होते हैं। शैली: भट्ट जी की लेखन शैली को भी 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की शैली को परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है। इस शैली में उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। द्वितीय कोटि में आने वाली शैली गूढ़ और गंभीर है। इस शैली में भट्ट जी को अधिक नैपुण्य प्राप्त है। आपने आत्मनिर्भरता तथा कल्पना जैसे गंभीर विषयों के अतिरिक्त आँख, नाक तथा कान आदि अति सामान्य विषयों पर भी सुंदर निबंध लिखे हैं। आपके निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना, गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। यत्र तत्र व्यंग्य एवं विनोद उनकी शैली को मनोरंजक बना देता है। उन्होंने हास्य आधारित लेख भी लिखे हैं, जो अत्यंत शिक्षादायक है। भट्ट जी का गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। वस्तुतः आधुनिक कविता में पद्यात्मक शैली में गद्य लिखने की परंपरा का सूत्रपात श्री बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया था। उनकी भाषा शैली के निम्नलिखित रूप मिलते हैं: वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। वर्णात्मक शैली में भट्ट जी ने व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। जनसाधारण के लिए भट्ट जी ने इसी शैली को अपनाया।
उनके उपन्यास की शैली भी यही है, किंतु इसे उनकी प्रतिनिधि शैली नहीं कहा जा सकता। इस शैली की भाषा सरल और मुहावरेदार है, वाक्य कहीं छोटे और कहीं बड़े हैं। विचारात्मक शैली। भट्ट जी द्वारा गंभीर विषयों पर लिखे गए निबंध इसी शैली के अंतर्गत आते हैं। तर्क और विश्वास, ज्ञान और भक्ति, संभाषण आदि निबंध विचारात्मक शैली के उदाहरण हैं। इस शैली की भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। भावात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग भट्ट जी ने साहित्यिक निबंधों में किया है। इसे इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली कहा जा सकता है। इस शैली में शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रवाहमयी, संयत और भावानुकूल है। इस शैली में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में विशेष सौंदर्य आ गया है। भावों और विचारों के साथ कल्पना का भी सुंदर समन्वय हुआ। इसमें गद्य काव्य जैसा आनंद होता है। चंद्रोदय निबंध का एक अंश देखिए। यह गोल गोल प्रकाश का पिंड देख भांति भांति की कल्पनाएं मन में उदय होती है। क्या यह निशा अभिसारिका के मुख देखने की आरसी है, या उनके कान का कुंडल अथवा फूल है, या रजनी रमणी के ललाट पर दुक्के का सफ़ेद तिलक। व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली में हास्य और व्यंग्य की प्रधानता है। विषय के अनुसार कहीं व्यंग्य अत्यंत मार्मिक और तीखा हो गया है। इस शैली की भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता है और वाक्य छोटे छोटे हैं। साहित्य, सेवा और स्थान। भारतेंदु काल के निबंध लेखकों में भट्ट जी का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने पत्र, नाटक, काव्य, निबंध लेखक, उपन्यासकार, अनुवादक विभिन्न रूपों में हिंदी की सेवा की और उसे धनी बनाया। साहित्य की दृष्टि से भट्ट जी के निबंध अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इस दिशा में उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैब से की जा सकती है। गद्य काव्य की रचना भी सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही प्रारंभ की। इनसे पूर्व हिंदी में गद्य का नितांत अभाव था। बालकृष्ण भट्ट की प्रतिनिधि रचनाओं का संकलन साहित्य अकादमी ने बालकृष्ण रचना संचयन नाम से प्रकाशित किया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 9वां संस्करण, 2014, पृष्ठ क्रमांक 64।